नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बलवीर स्वामी आप सभी का अपने चैनल गुरु ज्ञान पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एसटेट के सिलेबस के रिगार्डिंग और आने वाली मेरी कुछ क्लासेज के बारे में। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं एसटेट का सिलेबस। देखिए, एसटेट के सिलेबस के अंदर मेनली जो मैं आपको कवर कराऊंगा, जो मेरा अपकमिंग प्लान है कि मैं कॉमर्स का मोस्टली पार्ट आपको कवर करा दूं, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपका 60 मार्क्स का आता है। अब 60 मार्क्स में से आपका अगर 45-50 आप कवर कर लेते हो, अब 50 मार्क्स तक आपके अगर आ जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाते हैं कि आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाए। मीन्स 90 मार्क्स पे है ही आपका, अगर आप 45-50 अगर सब्जेक्ट में कवर कर जाते हो तो आपका इजीली स्टेट क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए जो सिलेबस क्या कहता है, सिलेबस जो आपका कॉमर्स का है उसमें मेनली तीन इन्होंने डिवाइड कर रखी हैं चीज़ें। सबसे पहले जो डिवाइड कर रखा है वो है आपका, मोस्टली जो है ये है, जो पार्ट ए है वो है आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड। जो आपका पार्ट ए है वो आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि नेचर और सिग्निफिकेंस क्या है मैनेजमेंट के, इस तरीके से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, और कुछ पार्ट इसका इन्होंने मार्केटिंग का भी दे रखा है। तो मेनली जो पार्ट ए है वो आपका कवर करता है मैनेजमेंट को। इसमें कुछ पार्ट आपका बिजनेस से रिलेटेड भी है कि बिजनेस किस तरह के होते हैं, बिजनेस का मीनिंग क्या है। ठीक है, प्राइवेट पब्लिक एंटरप्राइजेज क्या होती हैं। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये जो पार्ट ए है ये आपका मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जिसको बोल सकते हैं, उससे रिलेटेड है। सेकेंड पार्ट है आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड। सेकंड पार्ट जो है वो आपका अकाउंटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पार्ट आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो भी इसके अंदर कवर किया जाएगा वो है बेसिक अकाउंटिंग। जैसे अपने +1 और +2 में अगर पढ़ रखे हैं कि जर्नल क्या होती है, बेसिक एंट्रीज क्या होती हैं। ठीक है, लेजर क्या होती है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है, इस तरीके से ये चीज़ें इसमें कवर करनी है हमें। रिकॉर्डिंग क्या होती है, ठीक है, रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे ट्रांजैक्शन, वही बात है, जर्नल और लेजर वाली बात है। ठीक है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जैसे अब पीछे क्वेश्चन भी आया है इसका, जुलाई 24 यानी हम कह सकते हैं अभी जो एक जुलाई 2025 के अंदर पेपर हुआ है, दिसंबर 24 वाला, तो उसका हम कह सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन भी है बैंक रिकन, तो इसमें मिलता है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का हर बार क्वेश्चन मिलता है आपको। लेजर के ऊपर आपको हर बार क्वेश्चन मिलता है मोस्टली, या जर्नल के ऊपर मिलेगा। तो इस तरीके से हर एक टॉपिक में से इसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ट्रायल बैलेंस में से मिल जाता है आपको, डेप्रिसिएशन में हर बार क्वेश्चन आता है आपके। ठीक है, उसके बाद में पार्टनरशिप, पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है। रिकन्स्टिट्यूशन वही है कि आपका एडमिशन हो गया, पार्टनर का डेथ हो जाती है तो क्या कुछ आप करोगे, सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, कोई नया पार्टनर आ गया, कोई पार्टनर रिटायर हो गया, किसी की डेथ होगी, तो आप किस तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो को चेंज करोगे। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म आप रिकन्स्टिट्यूशन कैसे करोगे कि कोई पार्टनर अगर रिटायर हो जाता है या कोई नया पार्टनर आता है, नई पार्टनरशिप बनती है आपकी। पार्टनरशिप फॉर्म वही रहती है लेकिन नई पार्टनरशिप बनती है आपकी। ठीक है, तो वो चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे। फिर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, मान लो दो पार्टनर है, एक की डेथ हो जाती है, कोई रिटायर हो जाता है, वो काम आगे नहीं करना चाहता तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाती है। या फिर तीन पार्टनर है, तीनों में ये सहमति बनी थी कि जब तक हम साथ में काम करेंगे बाद में हम साथ काम करना छोड़ देंगे, तो उनमें से एक कहता है आगे हम काम नहीं करेंगे। या कोई मोटिव पूरा हो जाता है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए, जिस गोल के लिए वो पार्टनरशिप फॉर्म बनी थी, तो उसके बाद वो पूरा होने के बाद वो खत्म हो जाती है, तो डिसोल्यूशन आता है। इसमें से ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। उसके बाद में है आपका पार्ट सी। जो है पार्ट सी क्या कहता है, इसके अंदर आपकी फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, जैसे आप किस तरीके से फॉर्म करोगे, उसकी स्टेजेस क्या हैं, ये चीज़ें इसके अंदर आती है। कैसे आप डिवेंचर इशू करोगे, कैसे शेयर इशू करते हो,
शेयर इशू वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिबेंचर में कम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर शेयर कैपिटल के थ्रू क्वेश्चन आते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज इंपॉर्टेंट है। कैश फ्लो अभी आया, ये आपको पता है, जो दिसंबर 24 वाला है, अभी जुलाई 2025 में हुआ है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में से जो ऑब्जेक्शनल क्वेश्चन भी था, ठीक है। कैपिटलाइज अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें से आपको दो से तीन क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलेंगे, 2 से 3 नंबर का आता है ये, ठीक है। उसके बाद में इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, जो भी मतलब एक्सल रोलिंग थ्योरी है, या फिर हम कह सकते हैं अलग अलग थ्योरी जो दे रखी हैं, ठीक है। स्मिथ की थ्योरी है, इस तरीके से। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, और इस तरीके से क्या है, ये चीज़ें 3 पार्ट्स के अंदर कवर हो रही है। ए के अंदर, बी के अंदर, सी। ए में ज़्यादातर आपका मैनेजमेंट का है, बी के अंदर आपका अकाउंटिंग का है, और सी के अंदर आपका कंपनी रिलेटेड है कि कंपनी कैसे फॉर्म करोगे। ये आप इसको भी बोल सकते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड भी है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें हम क्या है, इसमें मैं आगे यही प्रयास करूंगा कि आपको हर रोज़ क्लास देने की, कि ताकि आपकी एस्टेट 2025 दिसंबर में होने जा रहा है, एक्सपेक्टेड यही है। तो आप अपने सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग होके जाएं, क्योंकि मेनली आपका बेसिक यही रहता है कि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली 45 to 50 इजीली कवर कर जाएंगे, और आपका एस्टेट बाकी जो बचता है, ठीक है, बाकी जो आपका रहता है कि जैसे पेडागोजी हो गया, या फिर आपका इंग्लिश और हिंदी वाला पार्ट हो गया, और साथ ही साथ इसमें आपका रीजनिंग और मैथमेटिक्स का और हरियाणा जीके का हो गया, तो आप अराउंड ऑफ 40 to 45 उसमें भी आप इजीली लेके आ सकते हैं, ठीक है। तो मेनली आपका क्या है, इसमें कॉमर्स का रहेगा, यानी आप अपने सब्जेक्ट रिलेटेड अगर अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एक अलग ही होगा, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द आपके लिए इनके ऊपर क्लासेस लेके आऊँगा।